चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। ये सेकंड लेक्चर होने वाला है डिफरेंशिएशन का। और मैंने जो पिछला वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चन दिया था, 5 क्वेश्चन दिया था और आप सब लोग से ये बोला था कि इस क्वेश्चन को ट्राई करके ज़रूर से देखना, ठीक है। तो चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग ना पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो है पहला क्वेश्चन है, हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ जो है वाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो हमें करना है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। यहाँ पास y का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, जो भी हम लोग का रहेगा ना, जो यहाँ पास y का वैल्यू दिया रहेगा उसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5। अब मैंने आप सभी लोग को एडिशन रूल बताया था, तो एडिशन रूल में क्या होता है, सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। 2x के पावर 4 है, इसमें देखिए ये क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन के बाहर निकालो। फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 4 प्लस इसमें 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकालो, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर x का स्क्वायर प्लस ये देखिए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2, पावर में पावर को सामने लाते हैं तो ये पावर सामने आ गया और पावर में से 1 कम कर देंगे, है ना। ये क्या है, पावर में से 1 कम कर देंगे तो 4 में 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू पावर को सामने लाओ तो ये 2 और पावर में कितना कम करना है, 1 कम करना है, तो x में 2 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x का क्यूब प्लस 3 दूनी 6x ऐसे। तो इसका सिंपल से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 8x का पावर 3 प्लस 6x, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। आप अपने आंसर से जरूर से इसको मैच करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग को निकालना है, यहाँ पास y का वैल्यू कितना है, 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है ये 2x का पावर क्या है 4 और ये डी बाय डी एक्स ऐसे, ठीक है। 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों क्या है, 1 बाय एक्स का स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पावर है उसको ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2, इस प्रकार से होता है ना। तो हम लोग को इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, है ना। यहाँ पास देखिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और y की जगह यहाँ पास x के पावर -2 रख दूँ, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2x के पावर ये +4 हो जाएगा। अब हम करते हैं सेपरेट डिफरेंशिएट, क्योंकि क्या है एडिशन रूल लगाना है तो सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा x के पावर -2, ये हो गया प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर में से जब भी x का पावर कुछ n होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सामने लाते हैं और पावर में 1 कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये -2 और ये x पावर -2 में -1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन में, पावर को सामने लाते हैं, पावर में से 1 कम कर देते हैं, प्लस इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लो ऐसे, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, x पावर 4 का, तो हो जाएगा पावर को सामने लाया और पावर में 1 कम कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x -2 -1 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 x के पावर 3, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ये पावर को नीचे ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x के पावर x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब। अगर ऐसा भी आया है आप सभी लोग का आंसर तो ये भी सही है, आप अपने जो आंसर है उसको जरूर से मैच कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 3 sin x प्लस 2x स्क्वायर प्लस ex, है ना। तो इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3 sin x। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये प्लस का है, प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो हम लोग सेकंड रूल लगाएंगे जिसमें से हम लोग सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो अब बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे हम लोग का प्रैक्टिस होते जाएगा ना, वैसे ही हम लोग क्या करते जाएंगे, हमारे जो स्टेप्स है उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। तो बार बार इसको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा 2x का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा e टू द पावर x, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो,
और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये 2 को बाहर निकाल लो और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर को सामने लाते हैं तो ये पावर सामने लाया गया और पावर में एक कम कर देंगे तो 2 में 1 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर, यहाँ पास डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x के पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन और क्या हो जाएगा x। इसमें देखिए पावर कांस्टेंट को बाहर निकालो इनटू पावर को सामने लाओ और पावर में कितना कम करना है, 1 कम करना है, ठीक है, प्लस इसमें कांस्टेंट को बाहर निकालो, पावर को सामने लाओ, पावर कितना है हम लोग का 3 और पावर में से 1 कम कर दो यानी कि कितना हो जाएगा ये 2, प्लस इसमें कांस्टेंट को बाहर निकालो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। यहाँ देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 3 कितना हो गया 12x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ये चौथा का है ना। साथ ही आप लोग आंसर को मैच करते चलिए, अगर आप लोग का इनकरेक्ट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसको मैं जरूर से एक्सप्लेन करूँगा और कौन से स्टेप में आप सभी लोग का गलत हुआ है उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अभी पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, जो हम लोग को y दे दिया है वो क्या है 4e टू द पावर x प्लस क्या हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 ये 10x। इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ y और y की जगह हम लोग क्या कर रखेंगे 4e टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 10x, ठीक है। समय जरूर से लग सकता है लेकिन है ना प्रैक्टिस करते जरूर से चलना। तो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, आप सभी लोग का प्रैक्टिस बढ़ेगा ना तो ये इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर लोगे। इस क्वेश्चन को करना कोई महान काम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये आसान बनते जाएगा आप सभी लोग के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो 4 और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस 2 को बाहर निकालो, पावर को सामने लाओ और पावर में 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये बाहर लाओ 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ये देखो 4e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा 8x की पावर क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ये हो गया हम लोग का पाँचवा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आप सभी लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है उसको कमेंट करके जरूर से बताना और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है इसको भी कमेंट कर देना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कल का क्वेश्चन का डिस्कशन। अब हम लोग आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पिछले में हम लोग ने सबसे पहले रूल देखा था, ठीक है, फार्मूलाज देखा था और रूल देखे थे हम लोग ने। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ फार्मूला। तो फार्मूला सबसे पहला है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यहाँ पास क्या है y ऐसे फंक्शन ऑफ क्या है x है। तो इस केस में हम लोग को किसका डिफरेंशिएशन करना है y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। सेकंड जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो इसमें क्या होता है x की पावर n बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पावर को सामने लाना रहता है और पावर में 1 कम करना रहता है ना। ये पावर को सामने लाए और पावर में से 1 कम कर दिए। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x का बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, तो ए की पावर x का भी बहुत ही सिंपल होता है, ए की पावर x को ऐसे लिखो, ठीक है, ए की पावर x को ऐसे लिखो और पावर में कितना कम और क्या करना है लॉग ए करना है, ठीक है। ये चौथा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला के बाद हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डी बाई डी एक्स, जो कि मुझे याद है वो है साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। उसके बाद सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कॉस एक्स है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर सी है ना तो इसीलिए माइनस आएगा। डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा साइन कॉस के बाद क्या हो जाता है टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर है हम लोग का डी बाई डी एक्स ऑफ, आप इसका इन्वर्स ले लो तो साइन का क्या होता है कोसेक एक्स, ठीक है। साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है।
डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक के बाद सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और लास्ट बच गया हम लोग का क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, है ना। ये तो सेक एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक सेक कॉट, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इतना बस फॉर्मूला याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कांस्टेंट वाला, ये वाला साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स, है ना। तो इतना फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वाला फार्मूला याद भी नहीं है तो चल जाएगा, फिजिक्स में एटलीस्ट चल जाएगा। साइन और कॉस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जब आप लोग वेव पढ़ोगे ना, साइन वेव, कॉस वेव, या फिर SHM पढ़ोगे, SHM एंड वेव पढ़ोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा साइन कॉस का। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रिवीजन। अब रिवीजन के बाद हम लोग रूल पढ़े थे, ये हो गया फार्मूलास के बाद हम लोग रूल पढ़े थे। सबसे पहला रूल तो हम लोग ने देखा था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन पे तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। सेकंड रूल हम लोग ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दिया था कि दो अगर फंक्शन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है तो उसको सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रूल, है ना। जो नेक्स्ट रूल है हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन पे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो y है उसके दो पार्ट हैं, मतलब ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। एक होता है u और दूसरा होता है v, है ना। इसको uv मेथड भी बोलते हैं, uv मेथड। ठीक है, uv मेथड कोई बात नहीं समझ आ रहा है तो अभी u ले लेते हैं एक फंक्शन को v ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर y ऐसे 3x का स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ऐसे, तो देखिए ये 3x स्क्वायर भी एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, और साइन एक्स भी एक x का फंक्शन है। तो दो फंक्शन क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो इस केस में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। जैसे कि देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू यहाँ पास लिखा है कॉस एक्स है। तो देखिए ई की पावर एक्स एक फंक्शन हो गया और कॉस एक्स भी एक क्या है, फंक्शन है। तो दो फंक्शन क्या हो गए, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो इसमें क्या कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, y इज इक्वल टू अगर लिखा है 3x स्क्वायर इंटू क्या कर दिए हम लोग ने, a की पावर x है ऐसे, है ना, a की पावर x है या फिर 5 की पावर x है, ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं, 5 की पावर x है। तो ये भी एक फंक्शन है और ये भी क्या है, एक फंक्शन है x का। तो दो फंक्शन की इस पे है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो एक फंक्शन को हम लोग u ट्रीट करते हैं, दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, v है। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है y का, और y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, u इंटू वी है। तो इस केस में क्या होता है, पहले वाला जो है ना वो कांस्टेंट लिखना है, फिर सामने वाले का डिफरेंशिएट करना है। u और v है ना, दो है इसमें, तो पहले वाले को लिखेंगे और सामने वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ v होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। पहले को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। फिर से एक बार देखिए, u इंटू वी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका अगर डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो सबसे पहले को कांस्टेंट रखो, यहाँ पास u को मैंने कांस्टेंट रखा, और किसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ इसके सामने वाले को, v को, प्लस इसको कांस्टेंट रखो और किसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू को डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है, यूवी मेथड कहलाता है। चलो एक बार करके हम लोग देखते हैं तो आप लोग को अच्छा से और क्लियरिटी आ जाएगा। इसको पहले से नोट कर लो आप लोग। ठीक है, अगर नोट कर लिया होगा तो इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, तो एक एग्जांपल देख के करते हैं हम लोग, एग्जांपल के जरिए ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो मैंने किया y इज इक्वल टू किया है साइन एक्स, और इसका मल्टीप्लाई है, एक ले लेते हैं हम लोग e की पावर x है, ऐसे है। तो ये y का दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, एक तो हम लोग का साइन x है, दूसरा है e की पावर x है। तो क्या है, दो फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले को कांस्टेंट लो, साइन x कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएट किसको करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका सामने वाला फंक्शन e की पावर x। ठीक है, प्लस करना बीच में, फिर e की पावर x को कांस्टेंट लेना, e की पावर x, और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को करना है।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है प्रोडक्ट रूल लगाना। बस एक बार कहने के तरीके से करके देखो, पहले को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ऐसे बोलोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसानी के आसान तरीके से आप लोग इसको कर पाओगे। करना कैसे है, पहले को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, है ना। बहुत ही आसान है ना। चलो करके देखते हैं। अभी ये हो जाएगा साइन एक्स, तो कांस्टेंट है तो ये साइन एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, है ना। बहुत ही ज़्यादा सरल है क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ये देखिए ई की पावर एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। बहुत ही ज़्यादा सरल है, देखो। तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर इस प्रकार से आ गया, है ना। आप यहाँ से ई की पावर एक्स को कांस्टेंट ले सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हो, आ गया। आगे चाहो तो आप लोग इसको कर सकते हो डिफरेंशिएशन, ये आप सिंपल से मैथ्स बन गया। ठीक है, 2-4 और एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा देखो, एक हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू, एक ले लेते हैं हम लोग साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई है टू दी पावर एक्स का पावर 4, ऐसे ले लेते हैं। तो ये दो फंक्शन हो गया, एक तो हम लोग का साइन एक्स हो गया, दूसरा क्या 2x के पावर 4 हो गया। तो क्या करना है, सबसे पहले को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, d/dx ऑफ 2x के पावर 4, ऐसे करते हैं। ठीक है, पहले को कांस्टेंट लेके दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट लेके पहले को डिफरेंशिएट करो, पहले को कांस्टेंट लेके दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करके पहले को दूसरे को कांस्टेंट लेके पहले को डिफरेंशिएट करो, d/dx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। यूवी मेथड भी कर सकते हो, वो बुक्स वगैरह में जरा दिया रहता है, तो मैंने आप सभी लोग को बता दिया। बाकी करने का तरीका यही है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये 2x का पावर 4 है, तो पावर को ये क्या कांस्टेंट सामने मल्टीप्लाई है, तो इसको सामने सबसे पहले बाहर निकालो, और पावर में से पावर को भी सामने लाना पड़ेगा, तो ये 4, और ये पावर में से एक कम करना है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर देखिए ये 2x के पावर 4 हो जाएगा। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, हाँ, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 x के पावर 3, प्लस ये 2x का 4 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलो 3-4 क्वेश्चन और बनाते हैं जिससे क्लियरिटी और आ जाए। इस मेथड को क्या बोला जाता है, यूवी मेथड बोला जाता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू, है ना, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू 5 की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स इतना ही ले लेते हैं, 2 ही फंक्शन लेते हैं, अभी 3 फंक्शन नहीं लेंगे, 2 फंक्शन लेते हैं। 2 फंक्शन से हम लोग का ज़िंदगी आसान चल रहा है, और फिजिक्स में इतना ही पूछते हैं ना, ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को डिफरेंशिएशन। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट लेते हैं, 3 फंक्शन हम लोग नहीं करते। तो 2 फंक्शन लेते हैं, एक साइन एक्स है, दूसरा क्या है, ई की पावर एक्स है, या फिर ए की पावर एक्स ले लेते हैं, 5 की पावर एक्स ले लेते हैं। चलो, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ y, और y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, साइन एक्स इंटू 5 की पावर एक्स। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन किस पे है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहले फंक्शन को सामने लिखो साइन एक्स, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये 5 की पावर एक्स। ठीक है, प्लस 5 की पावर एक्स को कांस्टेंट रखो, दूसरे पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स, 5x का डिफरेंशिएशन, तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x log a। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा a की पावर x क्या है हम लोग का, a की पावर x है 5 की पावर x, है ना, और log a क्या है हम लोग का 5, ऐसे, प्लस ये हो जाएगा 5x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है ना। ठीक है, अच्छा ये हो गया। चलिए मैं आप सभी लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, और उस क्वेश्चन को जरूर से बनाइए, तो ये प्रोडक्ट टूल आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक, 2x
ये सभी क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए और ना इसको बनाना है। ये सभी वाई का वैल्यू है, ठीक है। ये सभी किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। जो वाई है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ये भी अंडरस्टूड है, हम लोग वही कर रहे हैं, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो वैल्यू दे रहा हूँ मैं किसका दे रहा हूँ, वाई का वैल्यू दे रहा हूँ। तो आप लोग को वाई के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हैं। आप लोग जरूर से इस वीडियो को पॉज करके ये 6 क्वेश्चन जरूर से ट्राई करिए। तो चलो बच्चों, आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर से हल कर लिया होगा। अभी बीच में लाइट चली गई थी तो मैं इस वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल है और प्रोडक्ट रूल के ये 6 क्वेश्चन दिया था। तो 6 क्वेश्चन को चलो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x की पावर स्क्वायर प्लस इंटू मल्टीप्लाई है e की पावर x। तो जब भी ऐसे दो फंक्शन जो है प्रोडक्ट में रहते हैं तो उन लोग को तो कौन सा रूल लगाना है, हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है सामने वाले को कांस्टेंट लो, पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट लो, डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स करना है, प्लस ई की पावर एक्स को कांस्टेंट लेके सामने वाले को पहले वाले को डिफरेंशिएशन करना है, 2 की पावर 2x की स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x ही होता है, प्लस ये ई की पावर x हो जाएगा। इसमें देखिए 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ला लो, और x के पावर में x का पावर जो है उस पावर को सामने लाओ, और पावर में से कितना कम करना है, 1 कम करना है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ई की पावर x प्लस ये हो जाएगा ई की पावर x इंटू 4x, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग को करना है 5 cos x मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर x। तो दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपल से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। हम लोग पहले वाले को कांस्टेंट रखते हैं और डिफरेंशिएशन किसको करते हैं, सामने वाले फंक्शन का, प्लस सामने वाले फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, पहले वाले फंक्शन का, ठीक है। cos x ये हो जाएगा 5 cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, तो ये होता है a की पावर x यानी कि 10 का पावर क्या हो जाएगा x, फिर log a क्या है हम लोग का यहाँ पास 10, ये प्लस हो जाएगा 10 की पावर x, 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल इसको, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा भी कर लेते हैं। मेरे साथ सीखते चलिए, ठीक है। अगर कोई एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप बैक करके जरूर से उस वीडियो को और देख सकते हो। तीसरा देखो, तीसरा हो गया था शायद हम लोग का, चौथा देखते हैं, है ना। तीसरा शायद हो गया है मेरा, तीसरा हो गया है, मैं ऐसा नहीं, दूसरा ही हुआ है। चलो तीसरा बना लेते हैं, अगर हो गया होगा तो एक बार और कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। तीसरा है हम लोग का 10 इंटू साइन एक्स इंटू क्या है 2x के पावर 4। तो इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x के पावर 4, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पास भी, तो हम लोग को सबसे पहले डी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो सामने पहले वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लेते हैं साइन एक्स, और सामने वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। ये सामने वाला है, सामने वाला फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस रखते हैं, ये सामने वाले को लेते हैं इधर लिखेंगे ऐसे, और डिफरेंशिएशन क्या किसको करना है, पहले वाले को 10 साइन एक्स, पहला वाला कौन सा है 10 साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ पास देखो 10 साइन एक्स ये कांस्टेंट है तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको सामने लाओ, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को सामने लाएंगे तो ये पावर सामने आया,
और पावर में से 1 कम कर देंगे तो 4 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस ये 2x का पावर क्या हो जाएगा 4, 10 को सामने लाओ तो ये 10 हो जाएगा, और sin x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, इसको आप लोग आगे हल कर सकते हो। ये हो जाएगा 10 sin x, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 x के पावर 3, प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 x के पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग को अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना, एक बार मैं आप सभी लोग को और समझाऊंगा। ठीक है, कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर से करना। चौथा है हम लोग का 5 इंटू सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अगर आप लोग मेरे सामने बैठे रहते तो आपके फेस को देखकर मैं समझ जाता कि आप सभी लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस मेथड से आपके चेहरे को देखकर फिर मैं अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करता। लेकिन अभी क्या है, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग को समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 5 सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स दो फंक्शन किस में है, प्रोडक्ट में है। तो हम लोग पहले वाले को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं सेक एक्स, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं ई की पावर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स को कांस्टेंट लेके सामने पहले वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 सेक एक्स। ठीक है, बराबर है, ये 5 सेक एक्स कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिखो, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 सेक एक्स, तो 5 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x। ठीक है, सेक एक्स 10x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये। क्या आपका आंसर सही है, कमेंट में बताना। ठीक है, ये हो गया 5 सेक। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बचा है। चलो लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीके से करते हैं हम लोग। छठवां, वाया जो दिया है हम लोग को दिया है 2x के पावर 5 इंटू क्या है cos x। तो हम लोग को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x के पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा cos x। बोर नहीं मरना है। ठीक है, बोर मरोगे तो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग का भविष्य थोड़ा सा खतरे में हो जाएगा और कुछ नहीं होगा बस। हाँ, तो यू वी मेथड लगाएंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। दो फंक्शन है, पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट लो। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या करना है सामने वाले फंक्शन को, तो ये cos x हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को कांस्टेंट लेते हैं और पहले वाले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x के पावर 5। ऐसे ही करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा 2x के पावर 5 क्योंकि ये कांस्टेंट है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos x वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, ये 2 है ना कांस्टेंट, तो इसको सामने मल्टीप्लाई करो, और x के पावर 5 तो ये हो जाएगा 5x के पावर 4। ठीक, आगे आप लोग इसको कर भी सकते हो, 2x के पावर 5 ये मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाई 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 x के पावर 4। तो ये छठवां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये वीडियो समझ आया हो, प्रोडक्ट टूल समझ आया हो। कल के वीडियो में हम लोग करेंगे डिवीज़न रूल। उससे पहले मैं आप सभी लोग को होमवर्क दे देता हूँ, 10 प्रश्न दे देता हूँ प्रोडक्ट रूल, और जो हम लोग ने जितना भी पढ़ा है ना, जो एडिशन रूल वगैरह जितना भी रूल्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन दे देता हूँ डिफरेंशिएशन का, और इस 10 क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग डिवीज़न रूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं वीडियो काट देता हूँ, मैं वीडियो काट दे दूँगा, डायरेक्ट आप लोग को प्रश्न स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी के सामने ये 10 क्वेश्चन हैं। कल ये 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग ये 10 क्वेश्चन करके जरूर से लाना, ये आप सभी लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। आप सभी लोग यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं आपसे लोग से कल एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।